5 अगस्त 2019 को 1 साल होने को है। कई नेता हैं जो डिटेंशन में हैं, उनमें से एक महबूबा मुफ्ती हैं। उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती इस वक्त हमारे साथ हैं। कई नेता बंद हैं अभी भी। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को छोड़ा गया है, लेकिन आपकी माँ और कई ऐसे नेता हैं जिन्हें अभी भी बंद रखा गया है। क्या लॉजिक इसमें आप ढूंढती हैं? देखिए, मैं तो प्रिज़्यूम ही कर सकती हूँ क्योंकि ये जो डिसीज़न्स हैं कि किसको छोड़ना है, कब छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, ये तो एमएचए ही ले रहा है। लेकिन मेरे मुताबिक, मेरे हिसाब से ये महबूबा मुफ्ती जी का एक एग्ज़ाम्पल बनाना चाहते हैं कि अगर आप आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बारे में बात करेंगे, तो हम आपको डिटेन करते रहेंगे, आपकी पार्टी तोड़ देंगे और शायद एक लेवल पे लोगों के बीच में एक खौफ़ भी बिठाना चाहते हैं कि आप अगर रेज़िस्ट करेंगे, तो आपके साथ अगर हम एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ये कर सकते हैं, तो फिर साधारण लोग तो मतलब पर ऑटोमेटिकली आप तो उनमें। उनकी बेटी हैं और आप बोल ही रही हैं, जी, तो मैं उस पे। बहुत दिक्कत से बोलती हूँ कमलजीत जी। मैं पिछले हफ्ते अपने जो ग्रैंडफ़ादर है जो गुज़र गए हैं, मैं उनके मज़ार पे जाके दुआ करना चाहती थी, मुझे उसकी तक परमिशन नहीं दी जाती पर है। पार्लियामेंट में ये पास हो चुका है। आपको क्या जी। लगता है कि ये मुद्दा बार-बार उठा के पीडीपी क्या हासिल कर लेगा? आपको लगता है कि जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट बैंक के पास जाएँगे, हुँ। तो किस मूव के साथ जाएँगे? क्या बताएँगे? देखिए, पार्लियामेंट में तो इनने सीएबी सिटीज़नशिप बिल जो है, जो बिल्कुल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो भी तो पास किया था। तो जो बाकी मुल्क के जो लोग हैं, उनने तो उस पे भी प्रोटेस्ट किए। तो अगर उनको हक है उस पे प्रोटेस्ट करने का, तो जो हमें दिया गया था, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल था ना, वो तो पाकिस्तान ने नहीं दिया था। तो अगर बाकी लोगों को हक है कि वो प्रोटेस्ट करें, आपने खुद देखा जामिया, शाहीन बाग, कहाँ कितने स्केल पे प्रोटेस्ट हुए, तो हमें सेम राइट क्यों नहीं है? स्टेटहुड और डोमिसाइल पॉलिसी एक ऐसा मुद्दा है जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है। इन दोनों चीज़ों पे आपकी पार्टी का, आपका क्या खुद टेक है? मैं पार्टी के लिए नहीं बात कर सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि स्टेटहुड बीजेपी का नैरेटिव है। ये अगर जम्मू और कश्मीर के लोगों का भी नैरेटिव हो गया, तो हमारे और फिर बीजेपी के बीच में क्या फ़र्क है? बीजेपी के अपने इलेक्टोरल कंपल्शंस हैं, जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने लास्ट ईयर खुद कहा था आफ्टर डूइंग दिस एब्रोगेशन कि वो स्टेटहुड एट सम पॉइंट रिस्टोर करेंगे। उनकी जो अपनी इलेक्टोरेट है जम्मू में, उसके कंपल्शन की वजह से उन्हें रिस्टोर करना है। जिस स्टेट का स्पेशल स्टेटस था, अपना फ्लैग, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ वो छोड़ के स्टेटहुड पे आना, मुझे लगता है लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी। और मुझे लगता है स्टेटहुड और यूटी में तो बस पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो सीएम और उसके कैबिनेट के होंगे, बस वही फ़र्क होगा। बाकी तो इसमें लोगों के लिए कुछ है नहीं। मतलब पहले हम अपने लॉज़ बना सकते थे, पार्लियामेंट से जो लॉज़ आते थे, हम उनको वीटो कर सकते थे। तो स्टेटहुड का मतलब क्या है? मुझे तो ये बिल्कुल बचपनापन लगता है। डेमोग्राफिक चेंज के बारे में आप क्या सोचती हैं? और ख़ास तौर पे क्योंकि कश्मीरी हैं, वो सालों से बाहर जाके प्रॉपर्टी खरीदते रहे जी, हैं, बाहर जाते भी हैं, आप बाहर जी, पढ़ी भी हैं। जी। तो क्या खराबी है अगर बाहर के लोग आएँ? देखिए, खराबी की बात नहीं है। जो आप बाकी इंडिया में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, हिमाचल में है जहाँ अपना डोमिसाइल का है। तो ये तो हमें प्रॉमिस किया गया है ना, ये हमने तो भीख माँग के नहीं लिया है। जब जम्मू कश्मीर ने एक्सीड किया था विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ये सारा डोमिसाइल वगैरह, हालाँकि तब तो हमारे पास अपने प्राइम मिनिस्टर होते थे, सदर-ए-रियासत थी। तो डोमिसाइल में तो मतलब अपना ही प्रोटेक्शन रहता है ना, लैंड का, प्रॉपर्टी का, जॉब्स का। तो बाकी स्टेट्स में भी है। तो यहाँ पे लेकिन ये जो डोमिसाइल का आप सडनली कर रहे हैं, वो डेमोग्राफिक चेंज के लिए ही कर रहे हैं, ताकि जो बाहर के लोग हो वो यहाँ आए, उनकी तादाद ज्यादा हो जाए और धीरे धीरे करके यहाँ के जो अपने लोग हैं, वो इन अ वे कहीं इन अ वे इरेज ही हो जाए, उनका कल्चर इरेज हो जाए, उनकी हिस्ट्री इरेज हो जाए। 5 अगस्त के बाद क्या आपको लग रहा है कि चेंज आया? आप खुद यहाँ पे हैं, आप खुद देख सकती हैं कि हाँ, क्या चेंज आया है। देखिए, ये इनने अपना एजेंडा फुलफिल, जो हिंदुत्व एजेंडा है कि हम मुसलमानों को पनिश करेंगे। आप खुद देख रही हैं कि मुस्लिम्स के साथ इस कंट्री में मुस्लिम्स हो, माइनॉरिटीज़ हो, उनके साथ कितना यहाँ नाइंसाफ़ी, कितना इनजस्टिस हो रहा है। तो ये किसी अच्छे इंटेंशन से तो इनने किया ही नहीं था। तो जब अच्छे इंटेंशन से किया नहीं था, तो हम 1 साल बाद कैसे क्यों कह रहे हैं कि क्या अच्छा हुआ है? ये इसमें तो इंटेंशन ही इनका शुरू से ही गलत था, तो अच्छा कैसे हो सकता है? एक बड़ी बात आपने कही क्योंकि हिंदुत्व की बात आप कर रही हैं। जी, अब से कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे। जी। उसको उस पर भी आपकी कोई टिप्पणी है? देखिए, मुझे लगता है कि जानबूझ के अगस्त 5th को उनने डे चूज़ किया है कि जले पे नमक छिड़कना हुआ और अपनी ये जो इनकी इलेक्टोरेट है, जो बहुत ज़्यादा कम्युनल लोग इनके लिए मतलब वोट करते हैं, भारी ओवरवेलमिंग जो इनकी इलेक्टोरेट है वैसी है। उनको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, पिछले साल हमने 5th अगस्त को इसी दिन पे इतिहास रचा और हमने जो यहाँ के मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, इंडिया का द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, उसको हमने बिल्कुल तोड़ दिया, उसको डिमोट कर दिया। और अब इस साल हम ऐसी प्रॉपर्टी पे जाएँगे, वहाँ ऐसा मतलब मंदिर ऐसी जगह बन रहा है जहाँ पहले मस्जिद होता
होता था, मस्जिद डिमोलिश। तो मुझे लगता है कि ये सिग्नलिंग है कि हम हर साल इकोनॉमी तो गटर में चली गई है, उसका कुछ कर नहीं सकते, लोगों को यहाँ दिक्कत है, टूथपेस्ट, अंडरवेयर खरीदने में उनके दिक्कत हो रही है, लेकिन ये यहाँ पे बस अपने इलेक्टोरेट को बताना चाहते हैं कि कुछ हम कर पाएँ ठीक तरह से या नहीं, इकोनॉमी तो संभलने नहीं वाली, लेकिन हम मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज़ को हर साल पनिश करते रहेंगे। और ये बहुत गलत और बहुत कम्युनल और बहुत मतलब बेहुदा किस्म की मैसेजिंग है। मुझे बहुत आपका काफ़ी रोष नज़र आ रहा है, लेकिन अमित शाह गृह मंत्री जी। कोविड पॉज़िटिव हैं। काफ़ी हद तक आपने कहा आप ज़िम्मेदार मानती हैं उन्हें कि जिस तरह से डिसीज़न लिया गया है। मैंने एमएचए हेडेड बाय हिम एंड अ ग्रुप ऑफ अदर पीपल। तो आज आज जब वो बीमार हैं, कोविड पॉज़िटिव हैं, क्या आप उनके लिए विश करना चाहेंगे? देखिए, मेरा दीन, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा दीन मुझे ये नहीं सिखाता कि कोई आपके साथ गलत करे तो आप उस पे बद्दुआएँ दें या उनके लिए आप इल विश करें। और हालाँकि कोई भी दीन शायद ये ये नहीं सिखाता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ तो वो उस बंदे के साथ भी रेसिप्रोकल ऐसा एक्शन होए। तो मेरे दिल में वैसा नहीं है कि आई जस्ट होप दैट कोविड एक बहुत सीरियस बीमारी है, जैसा कि आप जानती हैं, सब कुछ रुक गया है दुनिया में पिछले 5-6 महीने से। तो और उनकी कोमॉर्बिडिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आई होप दैट ही रिकवर्स सून एंड ही इज़ हेल्दी सून इनफ। इल्तिजा मुफ्ती जो हमसे बात कर रही थी, अपनी माँ की डिटेंशन से लेके स्टेटहुड डोमिसाइल पॉलिसी और फिर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कैमरा पर्सन विनोद के साथ कमलजीत संधू, श्रीनगर, आज तक।